बच्चों, सबसे पहले हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा 5 मिनट या 6 मिनट या 10 मिनट का वीडियो होगा। उसे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे व्यूज जाए चाहे सब्सक्राइब जाए या ना जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपना काम करूँगा दिल से। आप पे दुआ रहेगा तो हमारा चैनल आगे जाएगा। आपको नहीं बढ़ाना है मत बढ़ाइए। बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि शायद चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आप लोग की विनती है तो चला दीजिए। मेरा लेक्चर यहीं तक खत्म हुआ। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम जीरो से। मैं जीरो से नंबर सिस्टम को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले संख्या पद्धति संख्या पद्धति ये हर बढ़ती के लिए होता है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अंक। अंक अंक ऐसी डिजिट है। अंक का जो अंग्रेजी शब्द होता है वो डिजिट होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंक। अंक को अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। अंक की शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से। अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो यहाँ पे भी बिंदु दिया है, तो पहले यहाँ पर हम कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक करते हैं। क्या करते हैं? अंक करते हैं। अंक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो होती है, मान लीजिए कभी भी आप किसी चीज की गिनती गिनेंगे तो सबसे पहले एक आता है, जीरो लोग नहीं बोलते हैं। इसलिए प्राकृतिक संख्या से ही शुरुआत होती है कि न कि अंक से। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। बाकी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। असंभव बोलिए चाहे खत्म कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। बाकी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। प्राकृतिक कहीं पर लिखा, कहीं पर प्राकृतिक लिखा होता है, तो प्राकृतिक ही लिख दें और बोलते हैं इसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर का मतलब जैसे गिनती 1 से चालू होकर 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत, ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या होती है। फिर उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब होता है, अंग्रेजी में से बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स में जैसे 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 अनंत, उसे बोलते हैं होल नंबर। 0 से लेकर 1, 2, 3, 3 डॉट डॉट अनंत को क्या करते हैं? पूर्ण संख्या। अब इसमें सबसे पहले अब आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे पहले अभाज्य संख्या को पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या एक ही होती है। सबसे पहले हम एक काउंटिंग करें, गिनती लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब डाटेड बहुत अनंत तक होता है। सबसे पहले इसमें अभाज्य संख्या होती क्या है? जो एक से कटे और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में जैसे कि एक अभाज्य संख्या ने खुद अपने से ही कट जाएगी, अपने मुंह से अपनी तारीफ, ठीक। और एक जो 2 होता है, एक से, एक का मतलब क्या होता है? अपने मुंह से अपनी ही तारीफ लोग करते हैं। जैसे कि कुछ एक है तो एक को अपने ही बता रहा है कि नहीं मैं चालाक हूँ या तेज हूँ,
एक प्राकृतिक अरे एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसके न तो अभाज्य संख्या, न तो अभाज्य संख्या, न तो भाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक से कटे और खुद से दो, दो को दो से काट सकते हैं और एक से भी काट सकते हैं, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। दो अभाज्य संख्या हो गई। तीन एक से कटेगा और तीन से कटेगा। चार, चार को काटेंगे एक से भी कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, चार, चार से भी कट जाएगा, चार, इनकी संख्या तीन हो गया है भैया। ये कौन सा हो जाएगा, देखिए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो है क्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या हमारी दो है और तीन है। अब भाज्य संख्या क्या है, चार है, पांच अभाज्य संख्या, छह भाज्य संख्या, सात अभाज्य संख्या, आठ भाज्य संख्या, नौ, नौ तीन से कट जाएगा, नाइन से कट जाए, एक से कट जाएगा, नौ भाज्य संख्या हो जाएगी, 10 भाज्य संख्या हो जाएगी, 11 अभाज्य संख्या। इसी तरह क्रम इसका बढ़ता जाए, 1 से 100 तक होते, इसी तरह 1 से 100 तक। और फिर भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होती क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे पहले क्या है, दो है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, चार होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में अंतर क्या है, तो भाज्य संख्या कितनी होती है, चार होती है, उसमें से दो घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, मैं दो। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या किससे करते हैं, जिसका मौसा एक हो, जिसका मौसा एक हो। सौ मतलब सभाज्य, ये स नहीं सकता है, सभाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ पे सभाज्य संख्या कैसे होती है, दो और तीन सभाज्य संख्या है। इनका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, दो एकम दो, यहाँ से एक आया, यहाँ से दो से कट गया, एचसीएफ कितना आ गया, एक। जिसका एचसीएफ एक आता है उसे क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या। अब जैसे कि अभाज्य संख्या पहचानने के लिए होता है कुछ नियम कि कैसे अभाज्य संख्या पहचानते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि 343 अभाज्य संख्या के क्या है, 343 सूत्र होता है n स्क्वायर और a। तीन, जैसे हमको अभाज्य संख्या ढूंढने, 343, 343 यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम n से मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल का प्राकृतिक संख्या, जैसे यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये नेचुरल ही है। और फिर यहाँ पे 343 का मतलब मैं ऐसा प्राकृतिक संख्या का वर्ग करें कि 343 के पास पहुंच जाए। तो 343 के पास कैसे चौपेंगे, तो मैं तो क्या करेंगे, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100, 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, 21 का हो जाएगा आपको 441। कितना हो जाएगा, 441। तो हम क्या करेंगे, 441 इसके पास जाएंगे, 441 20 का हो जाएगा 419 हुआ 361, अभी 18 का हो जाएगा 324। तो 19 तक पहले लिखेंगे, तो 19 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या लिखेंगे, सबसे अभाज्य संख्या लिखेंगे। कौन से लिखेंगे, अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो पहले दो से काटेंगे, दो से कटे हुए नहीं कटेगा, तीन से कटेगा, तीन एकम तीन, फिर तीन एकम तीन नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। जब 7 से कट जाएगा तो ये अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। जब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं है। अरे कट जाएगा, सॉरी, कट जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं कटेगा तो भाज्य संख्या है।